हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। तो एक बहुत ही फ्रीक्वेंट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है, ईटिंग हेल्दी स्टिल नॉट लूजिंग वेट, स्टिल नॉट लूजिंग बेली फैट, क्या कारण है? तो पॉसिबल कॉजेज मैं उसके लेकर आई हूं और अगर आप इन पर ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली इन कॉम्बिनेशन ये आपको वेट लॉस करने में, फैट लॉस करने में, बेली फैट को कम करने में हेल्प करेगा। हमारा जो पहला पॉइंट है वो है ग्रेजिंग। इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए मैं आपसे एक सिनेरियो डिस्कस करना चाहूंगी। आप घर पर हैं और आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और उस काम को करने के लिए आपको जरूरत है कि आपका सारा फोकस, आपकी सारी एनर्जी वो उसी टास्क के ऊपर हो। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और आपके कोई गेस्ट वहां पर आ जाते हैं। ऑब्वियसली अगर आपके घर में कोई गेस्ट आए हैं तो आपको उन्हें एंटरटेन करना पड़ेगा, आपको उन्हें अटेंड करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको अपना काम थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ेगा, उस गेस्ट को अटेंड करना पड़ेगा। और अगर ऐसा काफी फ्रीक्वेंटली हुआ, बार बार आपके डोर पे कोई नॉक कर रहा है, अंदर आ रहा है, तो क्या आपके हाथ में जो काम है, जो इम्पोर्टेंट टास्क है, क्या आप वो काम इफेक्टली टाइम पर ख़त्म कर पाएंगे? तो यही कुछ होता है आपके स्टमक के साथ जब आप ये करते हैं ग्रेजिंग। नाउ ग्रेजिंग का मतलब क्या है कि मील्स के बीच में जो आप चुटमुट खाते हैं, आपने एक हेल्दी मील ली है, उसके बाद आप स्नैक लेना चाहते हैं, लेकिन बीच में आप आते जाते देख रहे हैं आपने कुछ नट्स ले लिए, आपने वेजिटेबल ले ली सोच के अरे ये तो हेल्दी, आपने कोई हेल्दी ड्रिंक ले लिया, आप अपनी नॉर्मल चाय पीने बैठ गए। तो उससे होगा क्या, जब भी हम कोई फूड खाते हैं तो वो हमारी फूड पाइप यानी एसोफेगस से नीचे जाता है और वो खाना आ जाता है हमारे स्टमक के अंदर। तो यहाँ पर हमने कोई खाना खाया और ये हमारे स्टमक के अंदर यहाँ पर ब्रेक होकर आ गया। जैसे ही ये सारा फूड आप ख़त्म कर लेते हैं, ये जो गेट होता है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। इस गेट के बंद होने के बाद ही आपका जो स्टमक है वो उस फूड को फर्दर ब्रेक डाउन करने लगता है। साथ ही आपका जो ये वाला गेट है वो भी बंद हो जाता है। जब आपके स्टमक का काम हो जाता है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम्स जो होते हैं वो आपके फूड को फर्दर ब्रेक डाउन कर देते हैं, तब ये नीचे जाता है। लेकिन अगर आप बीच में चुटमुट भी खाते रहेंगे या आप बार बार चाय पीते रहेंगे तो उससे होगा क्या, जैसे ही आपकी ये जो वॉल्व है, ये जो गेट है वो ओपन होता है, इमीडिएटली आपका ब्रेन सिग्नल देता है कि कोई गेस्ट आया है यानी कोई नया खाना आया है। फटाफट से ये काम जो होता है वो बंद हो जाता है, ये गेट जो होता है वो क्लोज हो जाता है और आपके स्टमक जो है वो फोकस करने लग जाता है नए तरीके से पूरे प्रोसेस को करने में, यानी उस नए गेस्ट को अटेंड करने में आपका स्टमक बिजी हो जाता है। जब आपका स्टमक इस खाने को ब्रेक डाउन करने में बिजी हो जाता है और ये जो खाना ऑलरेडी प्रोसेस हो गया है वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाता है, तो उससे ये खाना काफ़ी देर तक आपके स्टमक में बना रहता है। देयर आर टाइम्स पॉसिबिलिटी है कि ये खाना फर्मेंट भी होने लग जाए। जब ये खाना फर्मेंट होने लगेगा तो आपके स्टमक में गैसेस बनेंगी और तब आपको गैस और ब्लोटिंग के चांसेस होंगे। हो सकता है कि ये इतना ज़्यादा स्टफ हो जाए कि आपको ब्लोटिंग होने लगे और आपका स्टमक फूल जाए। इसी वजह से कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर ये नीचे नहीं जाएगा तो जल्दी जो आगे का प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होगा। तो ये सारा काम जो होता है वो उससे रुक जाता है क्योंकि आपने आपके स्टमक के काम को इंटरप्ट कर दिया। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप स्नैकिंग बंद कर दें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप फिक्स रूटीन रखें और उसके बीच में कुछ भी ना खाएं। जब आप एक फिक्स रूटीन मेंटेन करते हैं तो आपका स्टमक जो है वो बहुत स्मार्ट होता है। उसे पता है कि आप 8 बजे इसे मेन मील देंगे, उसके बाद 11 बजे के आसपास कुछ और आएगा छोटा सा, उसके बाद आप 1:30 बजे के बाद उसे कुछ और देंगे। तो योर स्टमक गेट्स यूज्ड टू दिस रूटीन, और जब ये रूटीन आपका बिल्कुल फिक्स हो जाता है तो आपका स्टमक इतना स्मार्ट है कि वो ऑटोमेटिकली खाना आने से पहले ही अपने आप को प्रिपेयर करने लगता है। आपके जो एंजाइम्स हैं वो निकलने लगते हैं, आपके जो जूसेस हैं वो ऑटोमेटिकली बनने लगते हैं। आपका यानी मेटाबॉलिज्म जो होता है, फूड को मेटाबोलाइज करने का प्रोसेस, वो फास्ट हो जाता है जस्ट बाय ईटिंग ऑन टाइम एंड फॉलोइंग ए रूटीन। नाउ कितना फ्रीक्वेंटली आपको स्नैक करना चाहिए, दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर डाइट एज वेल। आप अगर लार्ज मील्स लेते हैं जिसे प्रोसेस होने में टाइम लगता है,
अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं जिस खाने को प्रोसेस करने में टाइम लगता है तो आप बीच में स्नैकिंग अवॉइड भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपके मील्स के बीच में, मेन मील और स्नैक के बीच में भी 2 घंटे से 3 घंटे का या 3 से 3.5 घंटे का गैप पक्का हो। क्योंकि ये जो खाना है, अगर आप एक हेल्दी वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड मील ले रहे हैं तो ये जो खाना है ये 2 घंटे के अंदर आगे मूव हो जाएगा। 2 घंटे इसको लगेंगे, 2 घंटे के बाद आपका स्टमक जो है वो फिर से खाली हो जाएगा एंड देन इट इज़ टाइम कि आप उसके अंदर कुछ और जाने दें। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ एज आई डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस पॉइंट कि यहाँ पर आपके गेट्स होते हैं, वॉल्व्स होती हैं और ये जो है ये काम करते हैं कि खाना आ गया, गेट बंद कर दो, प्रोसेस करो, गेट खोलो, आगे जाने दो। नाउ अगर ये गेट क्लोज नहीं होते हैं तब आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्पेशली एसिड रिफ्लेक्स की जो प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जो गैस की प्रॉब्लम होती है। और ये गेट्स जो हैं कई बार खुल जाते हैं और जो आपके स्टमक के एसिड हैं, जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बाहर जाने लगता है और वो काम नहीं कर पाता है। कौन से सिनेरियो हैं जिनमें ऐसा होता है? ये जो आपका फूड पाइप होती है ये बेसिकली मसल्स होती हैं ना। मसल्स बहुत फ्लेक्सिबल हैं, तभी हम इतना कई बार बड़ा बड़ा बाइट लेते हैं और वो आसानी से चला जाता है, बिकॉज दीज आर मसल्स फ्लेक्सिबल हैं, वो हल्का सा स्ट्रेच हो जाती है। अगर आपकी बॉडी पर स्ट्रेस होता है, किसी भी तरह का स्ट्रेस, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल स्ट्रेस, एनवायरमेंटल स्ट्रेस, तो उससे आपकी ये जो वॉल्व है ये खुल सकता है, आपके एसिड्स बाहर चले जाते हैं और आपका खाना अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं होता है। आपका जो ब्रेन है वो आपके स्टमक से डायरेक्टली रिलेटेड है। फिजिकल स्ट्रेस कब होता है कि आपने खाना खाया है और आपने अच्छा गैप नहीं रखा और आपने कोई हैवी फिजिकल एक्टिविटी कर ली, आप वर्कआउट के लिए चले गए, रनिंग के लिए चले गए। आपने कभी देखा है कि आप कुछ खा के चले जाते हैं एंड व्हेन यू आर वर्किंग आउट तो आपको अजीब सा एसिड रिफ्लेक्स होती है, यू कैन टेस्ट दैट फूड इन योर माउथ, इट इज़ ऑल बिकॉज योर स्टमक इज नाउ अंडर अ प्रेशर और उस प्रेशर की वजह से ये गेट्स जो हैं वो खुल जाते हैं। अनदर थिंग दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज़ व्हेन यू ईट एंड व्हेन यू लाई डाउन इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग। आपके लास्ट मील और आपके सोने के बीच में अगर 2 घंटे का गैप नहीं है और आप भरे हुए पेट के साथ सोने जाते हैं तो ग्रेविटी की वजह से वो जो गैसेस होते हैं आपके स्टमक के अंदर, जो एसिड्स होते हैं वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करने लग जाते हैं। इस गेट के खुलने से अगेन आपका खाना जो है वो अच्छी तरह डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें जिनसे ये गेट्स ओपन हो जाएं। व्हेन यू आर ईटिंग मेक श्योर कि आप एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट के अंदर खाना खाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप बहुत लार्ज मील लेते हैं, यू आर ईटिंग हेल्दी बट द पोर्शन साइज इज नॉट करेक्ट एंड यू आर ईटिंग अ किंग साइज मील, आपको हमेशा उतना खाना खाना चाहिए कि आप 80% फुल हो जाएं, क्योंकि आपका स्टमक 80% के बाद आपके स्टमक जगह मांगता है कि उसके अंदर जो एसिड है उसके लिए भी उसको स्पेस मिले, जो एंजाइम्स हैं, जो आपकी बाकी चीज़ें हैं, जो और अगर सारी चीज़ें यहाँ स्टफ़ हो जाएंगी, भर जाएंगी, ये सब भर जाएगा तो भी खाना जो है वो ऊपर की तरफ आएगा और ये डाइजेशन ठीक से नहीं होगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप बहुत बड़ी बड़ी मील्स भी ना खाएं। नेक्स्ट इज़ ईटिंग हाइजीन। इन्हें आप हेल्दी ईटिंग हैबिट्स भी कह सकते हैं। जब आप खाना डालते हैं आपके मुंह में तो आपके मुंह के अंदर भी एंजाइम्स होते हैं जो खाने के साथ मिक्स होके उसे ब्रेक डाउन करने में, उसे प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं। स्पेशली कार्ब्स का जो आपका डाइजेशन होता है वो आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। अगर वो प्रोसेस, वो फूड स्किप कर देंगे और स्टमक में यहाँ पर आ जाएंगे तो ऑब्वियसली आपके स्टमक को यहाँ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एंड दैट एक्स्ट्रा एफर्ट विल कॉज डिस्कम्फर्ट और खाना ठीक से डाइजेस्ट भी नहीं होगा। जल्दी में ना खाएं, आराम से बैठकर खाएं। मॉर्निंग में अगर आपको ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं है तो आप 10 मिनट पहले उठें ताकि आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है एंड डिवोट दैट टाइम। वो एक सीक्रेट टाइम होना चाहिए आपके लिए। जब आप अपनी मील्स खाते हैं आराम से, आपका सारा ध्यान उसमें होना चाहिए। डू नॉट ट्राई टू रीड योर व्हाट्सएप मैसेजेस। आप अपनी ईमेल्स चेक कर रहे हैं, आप सुबह का अखबार पढ़ रहे हैं और तब खाना खा रहे हैं। अवॉइड ऑल दीज थिंग्स। मेक श्योर जो आप हेल्दी खाना खा रहे हैं, हेल्दी डाइट ले रहे हैं, उसे एक हेल्दी एनवायरनमेंट में लें। आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के खाएं, धीरे खाएं, छोटे छोटे बाइट्स लेकर खाएं और बैठ कर खाएं आराम से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डिहाइड्रेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स
मैंने देखा है कि लोग डाइट की तरफ ध्यान देते हैं लेकिन हाइड्रेशन की तरफ ध्यान नहीं देते। ना सिर्फ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपकी बॉडी के हर सिस्टम को फ्लूइड चाहिए अच्छी तरह एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, उससे क्या होता है प्रॉब्लम कि आपकी बॉडी अल्कलाइन नहीं हो पाती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कुछ ज़्यादा ही एसिडिक हो जाता है। सो मेक श्योर कि आप आपको हाइड्रेट रखें। कई बार तो ये भी होता है कि वी फील दैट वी आर हंग्री बट वी आर जस्ट डिहाइड्रेटेड और इसकी वजह से हम कोई स्नैक ले लेते हैं। तो जब भी आपको लगे कि आपको भूख लग रही है तो ग्रेजिंग करने के बदले अपने आप को हाइड्रेट करने की कोशिश करें, आपकी भूख भी मिट जाएगी और आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। अगर आप डेफिनेटली ये सारी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं तो आपकी हेल्दी डाइट का आपको अपने वेट पर असर बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। आपका जो गट है उससे आपके हॉर्मोन्स भी डायरेक्टली रिलेटेड हैं, बिकॉज योर ब्रेन एंड योर स्टमक इज रिलेटेड एंड सो आर योर हॉर्मोन्स। ये प्रैक्टिस अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है कि इससे आपके हॉर्मोन्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप वेट लॉस नहीं कर पा रहे हैं। सो अगर आप ये सारी चीज़ें फिक्स कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके हॉर्मोन्स भी आपको बैलेंस दिखने लगेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। डू शेयर दिस वीडियो ताकि आपके जानने वालों को भी बेनिफिट हो, वो इस चीज़ को समझ पाएँ। आज के लिए इतना ही। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.